नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के महान नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो आइए जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश सरकार के मध्य भारत प्रांत में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मौलौजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जात से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिताजी रामजी सकपाल भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिकता शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जात के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 ईस्वी को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी अंबेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आंबेडकर लिखवाया गया था, जो कि उनके आमडवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अतः अंबेडकर के आमडवे गांव से आमडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में उन्हें देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर को उनसे विशेष स्नेह रखते थे ने उनके नाम से आमडवे हटाकर अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई आ गए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। चलिए बढ़ते हैं अगले पड़ाव, जिसका नाम है प्राथमिक शिक्षा। इनकी प्राथमिक शिक्षा अंबेडकर ने सतारा नगर में रजवाड़ा नामक चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था। इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। उस समय भीवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भीवा रामजी अंबेडकर यह उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए तब उनको यह अछूतों में असामान्य बात थी। इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे उन्होंने पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। माध्यमिक शिक्षा इनकी 1897 में अम्बेडकर का परिवार मुंबई जब चला गया था तब उन्होंने एल्फिंस्टोन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययन किया। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में कला स्नातक BA प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगी। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित करा था और काम शुरू किया
जब उन्हें बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययन 1913 में अम्बेडकर 22 वर्ष की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद ही लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर हाल ही में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ जो वह शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उन्होंने एमए की परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान या अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्होंने अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई। अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश प्रांत में भारतीय वित्त का विकास के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1929 में अधिकृत रूप से पीएचडी प्रदान की। 1 मई को उन्होंने मानव विज्ञान अलेक्जेंडर गोल्डन वेजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध प्रस्तुत किया गया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया और 1916 में वे लंदन को चले गए। अक्टूबर 1916 में वे लंदन चले आए। वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया, साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीम्स का काम करना शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया था, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टॉरपीडो द्वारा डुबो दिया गया था। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़कर एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो कि उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकर मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 में कोल्हापुर के साहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग से और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए तथा 1921 में विज्ञान में स्नातकोत्तर एमएससी प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। 1922 में उन्हें ग्रेज इन बैरिस्टर एट लार्ज डिग्री प्रदान की गई और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उनकी थीम थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस टॉपिक पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक ठहर नहीं सकी। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स LLD कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952, जो डी लिट उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 में
सम्मानित उपाधियां थीं इनकी। इनका तीसरा पड़ाव था छुआछूत के खिलाफ या विरुद्ध संघर्ष, जिसमें अंबेडकर ने कहा छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्होंने महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका का साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की, किंतु सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि यह अछूत है। 1916 में ये मुंबई में सिडनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल जाति सुधारक ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में मुंबई से उन्होंने साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जाति भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक साहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मच गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक बहिष्कृत भारत समता प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 प्रक्रियाएं निकाली और उन्होंने 5 पत्रिकाएं भी निकाली। सन 1925 में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया। अंबेडकर ने अलग से भविष्य के सामुदायिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महान सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। सन 1927 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रह और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चौदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1927 के अंत में सम्मेलन अंबेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, इसकी सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाईं। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति
दहन दिवस के रूप में अम्बेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। 1930 में अम्बेडकर ने 3 महीनों की तैयारी के बाद काला राम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। काला राम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिसके नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुईं। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था। स्काउट्स का एक बैच महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन आदेश दृढ़ संकल्प में चले गए थे। जब वे द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर लिया गया। ऐसा हमारे भीमराव अंबेडकर साथ के हुआ। अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हुए आपको बताने जा रहा हूँ। अगला पड़ाव है राजनीतिक जीवन। अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 ईस्वी में बॉम्बे की गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अंबेडकर मुंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक 3 मंजिला बड़े घर राजगृह का निर्माण कराया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में लगभग 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। तब यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय हुआ करता था। इसी वर्ष 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले एक तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थी, पर अंबेडकर जी ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। अंबेडकर जी ने कहा कि उस हिंदू तीर्थ में जहाँ उनको अछूत माना जाता है, वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनवाने की बात कही। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो कि 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 13 सीटें जीती। अंबेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। इसी वर्ष अंबेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि जाति प्रथा का विनाश के रूप में प्रकाशित की, जो उनको न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं पर जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। बाद में 1955 की BBC साक्षात्कार में उन्होंने गांधी पर उनके गुजराती भाषा के पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करना तथा अंग्रेजी भाषा पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में अम्बेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान अम्बेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवा रहे। अम्बेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रिजोल्यूशन 1940 के बाद अम्बेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाला एक पुस्तक लिखा, जिसने अपने सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। साथ ही यह तर्क भी दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों के पाकिस्तान का स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुमत वाले हिस्सों को अलग करने के लिए पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सीमाओं को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को प्रांतीय सीमाओं को फिर से निकालने के लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अगर उन्होंने किया तो वे काफ़ी अपनी मांग की प्रगति को समझ नहीं पाए। विद्वान वेंकट ढलीपाल ने कहा कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान ने एक दशक तक भारतीय राजनीति को रोका।
इसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवाद के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जो भारत के विभाजन के लिए रास्ता तय कर रहा था। हालांकि वे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी सांप्रदायिक के घोर आलोचक थे, पर उन्होंने तर्क दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक कर देना चाहिए। पाकिस्तान का गठन हो जाना चाहिए क्योंकि वह एक ही देश का नेतृत्व करने के लिए जातीय राष्ट्रवाद के चलते देश के भीतर और अधिक हिंसा पनपेगी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक विभाजन के बारे में अपने विचार के पक्ष में ऑटोमन साम्राज्य और चेकोस्लोवाकिया की विघटन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान की स्थापना के लिए पर्याप्त कारण मौजूद थे और सुझाव दिया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद एक कठोर कदम से भी मिटाना संभव हो सकता है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना चाहिए। कनाडा जैसे देशों में भी सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा से रहे हैं, पर आज भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक साथ रहते हैं, तो क्या हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते? उन्होंने चेताया कि दो देश बनाने के समाधान का वास्तविक क्रियान्वयन अत्यंत कठिनाई भरा होगा। विशाल जनसंख्या के स्थानांतरण के कारण साथ सीमा विवाद की समस्या भी रहेगी। भारत की स्वतंत्रता के बाद होने वाली हिंसा को ध्यान में रखकर की गई यह भविष्यवाणी सही थी। What Congress and Gandhi have in to do untouchables। इस किताब के साथ अम्बेडकर ने गांधी और कांग्रेस दोनों पर हमलों को तीखा कर दिया। उन्होंने उन पर ढोंग करने का आरोप लगाया। अम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन में बदलते देखा। हालांकि 1946 में आयोजित भारत की संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में खराब प्रदर्शन किया। बाद में वह बंगाल, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी, वहां से संविधान सभा में चुने गए थे। अम्बेडकर ने बॉम्बे उत्तर में से 1952 का पहला भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनके पूर्व सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से हार गए। 1952 में अम्बेडकर राज्यसभा के सदस्य बने। उन्होंने भंडारा से 1954 के उपचुनाव में फिर से लोकसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस पार्टी जीत गई। 1957 में दूसरे आम चुनाव के समय तक अम्बेडकर निर्वाण की मृत्यु हो गई थी। अम्बेडकर 2 बार भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की संसद के सदस्य बने थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच था और उनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक रहा। लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। 30 सितंबर 1956 को अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था। उसके बाद अनुयायियों और कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी के गठन की योजना बनाई। पार्टी की स्थापना के लिए 1 अक्टूबर 1957 को प्रेसिडेंसी की एक बैठक नागपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में एन शिवराज, यशवंत आम्बेडकर, पीटी बोरले, एल.जी. पवार, दत्ता कटी, डी.ए. रूपवते उपस्थित थे। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और एन शिवराज को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अम्बेडकर जी ने अपनी पहली पुस्तक हु वर द शूद्राज, पहली नहीं एक पुस्तक के द्वारा हिंदू जाति व्यवस्था के पदानुक्रम सबसे नीची जाति यानी शूद्रों के अस्तित्व में आने की व्याख्या की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरह अति शूद्र शूद्रों से अलग है। 1948 में हु वेयर द शूद्राज की उत्तर कथा द अनटचेबल्स, ए थीसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी में अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को लताड़ा, जो कि उसका एक प्रमुख हिस्सा था। जैसे कह सकते हैं हिंदू सभ्यता जो मानवता को दास बनाने और
उसका दमन करने की एक क्रूर युक्ति है और इसका उचित नाम बदनामी होगा। एक सभ्यता के बारे में और क्या कहा जा सकता है जिसने लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को विकसित किया जिसे एक मानव से हीन समझा गया। इसका स्पर्श मात्र प्रदूषण फैलाने का पर्याप्त कारण है, ऐसा उन्होंने वाक्य कहा। अम्बेडकर दक्षिण एशिया के इस्लाम की रीतियों के भी बड़े आलोचक थे। उन्होंने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया पर मुस्लिमों में व्याप्त बालगृह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा की। उन्होंने कहा, बहुविवाह और रखेल रखने के दुष्परिणाम शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते, जो विशेष रूप से एक मुस्लिम महिला के दुख के स्रोत है। जाति व्यवस्था को ही लें, हर कोई कहता है कि इस्लाम गुलामी और जात से मुक्त होना चाहिए, जबकि गुलामी अस्तित्व में है और इसे इस्लाम और इस्लामी देशों से समर्थन मिला है। जबकि कुरान में निहित गुलामों के न्याय और मानवीय उपचार के बारे में पैगंबर द्वारा किए गए नुस्खे प्रशंसनीय हैं। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अभिशाप के उन्मूलन का समर्थन करता हो। अगर गुलामी खत्म हो भी जाए पर फिर भी मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था रह जाएगी। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज में तो हिंदू समाज से भी अधिक सामाजिक बुराइयां हैं और मुसलमान उन्हें भाईचारे जैसे नरम शब्दों के प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने मुसलमानों द्वारा अर्जल वर्गों के खिलाफ भेदभाव जिन्हें निचले दर्जे का माना जाता है, साथ ही मुस्लिम समाज में महिलाओं के उत्पीड़न की दमनकारी पर्दा प्रथा का भी आलोचना की। उन्होंने कहा, हालांकि पर्दा हिंदुओं से भी होता है पर उससे धार्मिक मान्यता केवल मुसलमानों ने दी। उन्होंने इस्लाम में कट्टरता की आलोचना की जिसके कारण इस्लाम की नीतियों का अक्षरशः अनुपालन की बद्धता के कारण बहुत कट्टर हो गया है और उससे को बदलना बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय मुसलमान अपने समाज का सुधार करने में विफल रहे, जबकि इसके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपने आप को बहुत बदल लिया है। सांप्रदायिकता से पीड़ित हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समूहों ने सामाजिक न्याय की मांग की उपेक्षा की, ऐसा उन्होंने कहा। बढ़ते हैं अगले पड़ाव, धर्म परिवर्तन की घोषणा की ओर। 10-12 साल हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन न हुआ। उल्टे उन्हें निंदित किया गया और हिंदू धर्म में विनाशक तक कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं। हिंदू समाज का यह कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए, जबकि आम्बेडकर का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है। आम्बेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का भी कुछ मूल्य न हो, जो अपने ही धर्म के अनुयायियों अछूतों को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, नौकरी करने में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है और यहाँ तक कि पानी तक न मिलने देता है। ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं। आम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा किसी भी प्रकार की दुश्मनी व हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया जिनका हिंदू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए आम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी इस बात को भारत में कई सार्वजनिक सभाओं में भी दोहराया। इस धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निजाम से लेकर कई ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपए का प्रलोभन भी दिया, पर उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। निसंदेह वो भी चाहते थे कि दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, परंतु पराये धन पर आश्रित होकर नहीं, बल्कि उनके परिश्रम और संगठन होने से स्थिति में सुधार आए।
इसके अलावा अम्बेडकर ने ऐसे धर्मों को चुनना चाहते थे जिनका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, उसमें स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व हो। वो किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो कि वर्णभेद तथा छुआछूत की बीमारी से जकड़ा हो, और ना ही वो ऐसा धर्म चुनना चाहते थे जिसमें अंधविश्वास तथा पाखंडवाद हो। 21 मार्च 1936 के हरिजन में गांधी ने लिखा कि जब से डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की धमकी का बम गोला हिंदू समाज में फेंका है, उन्हें अपने निश्चय से डिगाने की हरचंद कोशिशें की जा रही हैं। यही गांधी जी आगे एक जगह लिखते हैं, हाँ, ऐसे समय में सुधारकों को अपना हृदय टटोलना जरूरी है। उसे सोचना चाहिए कि कहीं मेरे या मेरे पड़ोसियों के व्यवहार से दुखी होकर तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। यह तो एक मानी हुई बात है कि अपने को सनातनी कहने वाले हिंदुओं की एक बड़ी संख्या के व्यवहार ऐसा है जिससे देश भर के हरिजनों को अत्यधिक असुविधा और खींच होती। आश्चर्य यही है कि इतने ही हिंदुओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और दूसरों ने भी क्यों नहीं छोड़ दिया इसे। यह तो उनकी प्रशंसनीय वफादारी या हिंदू धर्म की विशेषता ही है, जो उसी धर्म के नाम पर इतनी निर्दयता होते हुए भी लाखों हरिजन उसमें बने हुए। अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक के समय के बीच उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने के मुख्य कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करें उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनके अनुयायी धर्मांतरण करें, मतलब कि धर्म परिवर्तन करें। अंबेडकर बौद्ध धर्म को पसंद करते थे क्योंकि उसमें 3 सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा, अंधविश्वास तथा अति प्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग, करुणा, प्रेम और समता समानता की शिक्षा देता है। उनका कहना था कि मनुष्य इन्हीं बातों को शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। अंबेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्वों पर आधारित हो, न कि धर्म का केंद्र ईश्वर, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष। साथ ही उनका कहना यह भी था कि धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, न कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। वह जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे उन्होंने, क्योंकि उनका मानना था ऐसी स्थिति धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। ये सब बातें उनके एकमात्र बौद्ध धर्म से मिली। अगला पड़ाव संविधान निर्माण। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बाद जो अम्बेडकर प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अम्बेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में अम्बेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। अम्बेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर भारत को एक अच्छा देश बनाया। संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य टी कृष्णामाचारी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की बात को बहुत ध्यान से सुना। मैं इस संविधान की ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूँ। उसी समय मुझे यह महसूस होता है कि इस समय हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के लिए उद्देश्य से ध्यान देना आवश्यक था, वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं किया गया। सदन को शायद 7 सदस्यों की जानकारी है। आपके द्वारा नामित एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया गया था। एक की मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह कोई नहीं लिया गया था।
एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया, और एक अन्य व्यक्ति राज्य के मामलों में व्यस्त था और उस समय तक एक शून्य था। एक या दो लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारणों ने उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी। इसलिए अंततः यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर पड़ा। मुझे कोई संदेह नहीं कि हम उनके लिए आभारी। इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि यह निस्संदेह सराहनीय है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का वर्णन किया। भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने या इसकी उपलब्धि के लिए जरूरी स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयास में सीधे पहुंचे। अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए इस संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता दी, एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई, जिसमें धर्म की आज़ादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सदस्यों के नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक आर्थिक असमानता और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अपनाया गया। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए अम्बेडकर ने कहा, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साक्ष्य काम करने के लायक है। यह लचीला है पर साथ ही इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं यह कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। अनुच्छेद 370 का विरोध। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया। बलराज माधोक ने कहा था कि अंबेडकर ने कश्मीर नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बताया था, आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उससे आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उससे आपको अनाज की आपूर्ति करनी चाहिए और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियाँ होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं लेना चाहिए। इस प्रस्ताव को सहमति देने के लिए मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात हो गया। यह कभी नहीं करेगा। फिर अब्दुल्ला ने नेहरू से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें गोपाल स्वामी अयंगार को निर्देशित किया। उन्होंने बदले में वल्लभ भाई पटेल से संपर्क किया और कहा कि नेहरू ने सके का वादा किया था। अब्दुल्ला विशेष स्थिति पटेल द्वारा अनुच्छेद पारित किया गया, जबकि नेहरू एक विदेशी दौरे पर जिस दिन लेखा चर्चा के लिए आया था, अंबेडकर ने इस पर सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अन्य लेखों पर भाग लिया। सभी तर्क कृष्णा स्वामी अयंगार द्वारा किए गए थे। अंबेडकर वास्तव में नागरिक संहिता के पक्षधर थे और कश्मीर के मामले में धारा 370 का विरोध करते थे। अंबेडकर का भारत आधुनिक वैधानिक सोच और तर्कसंगत विचारों का देश होता, उसमें पर्सनल कानून की जगह नहीं होती। संविधान सभा में बहस के दौरान अंबेडकर ने एक सामान्य नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी एक इच्छा प्रकट की। 1951 में संसद ने अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल द्वारा भारतीय महिलाओं को कई अधिकारों प्रदान करने की बात कही गई थी।
इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू, कैबिनेट और कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन किया, पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एवं वल्लभ भाई पटेल समेत संसद सदस्यों की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ थी। आम्बेडकर ने 1952 में बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा, पर वह हार गए। इस चुनाव में आम्बेडकर को 123,576 वोट तथा नारायण सडोबा काजोलकर को 1,38,137 वोटों का मतदान किया गया था। मार्च 1952 में उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया। इसके बाद उनकी मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य रहे। आर्थिक नियोजन के बारे में अगली चर्चा करते हैं। आर्थिक नियोजन की चर्चा से पहले समान नागरिक संहिता के बारे में लिखा गया एक शॉर्ट टर्म वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों धर्म को एक विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार के रूप में दी जानी चाहिए ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से विधायिका को रोक सकें। सबके बाद हम क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता के लिए, हमारे सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमें यह स्वतंत्रता हो रही है जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरा है जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं। आम्बेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास के भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर बल दिया। शरद पवार के अनुसार अम्बेडकर के दर्शन ने सरकार को अपने खाद्य सुरक्षा लक्ष्य हासिल करने में मदद की। अम्बेडकर ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की वकालत की। शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं को बुनियादी सुविधाओं के रूप में जोर दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन की वजह से हुए विकास के नुकसान की गणना की। आम्बेडकर को एक अर्थशास्त्री के तौर पर प्रशिक्षित किया गया था और 1921 तक एक पेशेवर अर्थशास्त्री बन चुके थे। जब वह एक राजनीतिक नेता बन गए तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर द्विविधतापूर्ण पुस्तकें लिखी, जिसमें पहला नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी है द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड तीसरी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। भारतीय रिजर्व बैंक अम्बेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किया। अगले पड़ाव में जो कि दूसरा विवाह था इनका, उसमें बात करते हैं। अम्बेडकर जी की पहली पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1934 में इनका निधन हो गया। 1940 के दशक के अंत में भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने के बाद वह नींद के अभाव से पीड़ित थे। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं ले रहे थे। वह उपचार के लिए बॉम्बे गए और वहां डॉक्टर शारदा कबीर से मिले, जिनके साथ उन्होंने 14 अप्रैल 1986 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवाह किया था। डॉक्टरों ने एक ऐसे जीवन साथी की सिफारिश की जो एक अच्छा खाना पकाने वाली हो और उनकी देखभाल करने के लिए चिकित्सा का ज्ञान हो। डॉक्टर शारदा कबीर ने विवाह के पश्चात सविता अम्बेडकर नाम अपनाया और उनके बाकी जीवन में उनकी देखभाल की। सविता अम्बेडकर जिन्हें माई या माई साहेब कहा जाता था, 29 मई सन 2003 को नई दिल्ली के मेहरौली में 13 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और एक मतभेद है, 21 मई सन 2003 को भी कहा जाता है, कुछ लोग 29 को भी कहते हैं। तो यह एक मतभेद है, तो उसके बारे में मैं अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में परिवर्तन। सन 1950 के दशक में भीमराव अम्बेडकर
बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका चले गए। पुणे के पास एक बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने घोषणा की वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ही समाप्त होगी वे औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। 1954 में अम्बेडकर ने म्यांमार का 2 बार दौरा किया। दूसरी बार वो रंगून में तीसरी विश्व बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 ईस्वी में पूरा किया। यह उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1957 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में अम्बेडकर ने लिखा, मैं भगवान बुद्ध के और उनके मूल धर्म की शरण में जा रहा हूँ। मैं प्रचलित बौद्ध पंथों से तटस्थ हूँ। मैं जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ वह नव बौद्ध धर्म या नवयान है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह का आयोजन किया। प्रथम डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पत्नी सविता एवं कुछ सहयोगियों के साथ भिक्षु महावीर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं देते हुए नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व उनका परिवार कबीर साहब जी की विचारधाराओं से प्रभावित था तथा कबीर साहब जी के ज्ञान को आधार बनाकर जीवन जीते थे। कबीर परमेश्वर जी ने पाखंडवाद तथा सामाजिक बुराई जैसे जातिवाद, गलत धार्मिक मान्यताएं, जीव हिंसा, नशाखोरी आदि को दूर किया। वे देवताओं के संजाल को तोड़कर एक ऐसे मुक्त मनुष्य की कल्पना कर रहे थे जो धार्मिक हो तो लेकिन गैर बराबरी को जीवन मूल्य न माने। हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जा सके, इसके लिए अम्बेडकर ने अपने बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं स्वयं निर्धारित की जो बौद्ध धर्म के दर्शन का एक ही सार है। यह प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में अविश्वास, अवतारवाद के खंडन, श्राद्ध तर्पण, पिंडदान के परित्याग, बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों में विश्वास, ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह न भाग लेने, मनुष्य की समानता में विश्वास, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण, प्राणियों के प्रति दयालुता, चोरी न करने, झूठ न बोले, शराब के सेवन न करने, असमानता पर आधारित हिंदू धर्म का त्याग करने और बौद्ध धर्म को अपनाने से संबंधित थी। नवयान लेकर अम्बेडकर और उनके समर्थकों ने विस्मृतवादी हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन की स्पष्ट निंदा की और उसे त्याग दिया। अम्बेडकर ने दूसरे दिन 15 अक्टूबर को फिर वहां अपने 2 से 3 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यह वह अनुयायी थे जो 14 अक्टूबर के समारोह में नहीं पहुंच पाए थे या देर से पहुंचे थे। अम्बेडकर ने नागपुर में करीब 8 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, इसलिए यह भूमि दीक्षा भूमि नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरे दिन 16 अक्टूबर को अम्बेडकर चंद्रपुर चले गए और वहां भी उन्होंने करीब 3 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस तरह केवल 3 दिन में अम्बेडकर ने स्वयं 11 लाख से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर विश्व के बौद्धों की संख्या 11 लाख बढ़ा दी और भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। इस घटना से कई लोगों एवं बौद्ध देशों में से अभिनंदन प्राप्त हुए। इसके बाद वे नेपाल में चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू चले गए। वहां एक काठमांडू शहर की दलित बस्तियों में गए थे। नेपाल का अम्बेडकरवादी आंदोलन दलित नेताओं पर संचालित किया गया तथा नेपाल के अधिकांश दलित नेता यह मानते हैं कि अम्बेडकर दर्शन ही जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए सक्षम है। उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और कार्ल मार्क्स को 2 दिसंबर 1956 को पूरा किया। 1948 से अम्बेडकर मधुमेह से जो पीड़ित थे उनकी दवाइयां चल रही थीं। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होती
दृष्टि से ग्रस्त होते गए या हो गए थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अम्बेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला जा रहा था। 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में चले गए। दिल्ली में उनके घर में तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 9 महीने की थी। 64 वर्ष एवं 7 महीने की थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थिव को साक्षी रखकर उनके करीब 10 लाख से अधिक अनुयायियों ने बदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। क्योंकि अम्बेडकर ने 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया था। मृत्युपरांत अम्बेडकर के परिवार में उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर रह गई थी, जो दलित बौद्ध आंदोलन में अम्बेडकर के बाद बौद्ध बनने वाली पहली महिला थी। विवाह से पहले उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर शारदा कबीर था। डॉक्टर सविता अम्बेडकर की एक बौद्ध के रूप में 29 मई सन 2003 में 94 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और पुत्र यशवंत अम्बेडकर के दोनों पौत्र प्रकाश अम्बेडकर भाजपा बहुजन महासंघ का नेतृत्व करते हैं और भारतीय संसद के दोनों सदनों में सदस्य रह चुके हैं। एक स्मारक अम्बेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हर साल 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती 14 अप्रैल, महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धम्मचक्र परिवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को चैत्य भूमि, जो कि मुंबई स्थित दीक्षा भूमि नागपुर तथा भीम जन्मभूमि महू में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ हजारों किताबों की दुकान स्थापित की गई हैं और किताबें बेची भी जाती हैं। अम्बेडकर का उनके अनुयायियों को संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह उनका एकमात्र ऐसा नारा था जो कि उनके सभी अनुयायियों के लिए बहुत ही जरूरी था।